सर्वप्रथम हम सब लोग अपने अपने गुरु, शिक्षा गुरु, जिनके द्वारा हमें जीवन में कुछ ज्ञान मिला, जिनके द्वारा हमारे अंधकारमय जीवन में कुछ उजाला हुआ, ऐसे गुरु को हम सब प्रणाम करेंगे दोनों हाथ जोड़कर भाव से। ओम ज्ञानते मिरांदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं उस गुरु को प्रणाम करता हूं जिन्होंने मेरे अंधकारमय जीवन को प्रकाश में लेकर आए। भक्तों, हम थोड़ा सा मुड़कर देखें तो हम सब का जीवन कितना अंधकार में था। संसार की मोह माया में हम कितने फंसे हुए थे, कितने डूबे हुए थे। लेकिन धन्य है वह गुरु जिन्होंने अंधकारमय जीवन से हम सबको उजाले में, प्रकाश में लाकर रख दिया। हमारी इन बंद आंखों को जिन्होंने ज्ञान रूपी अंजन से खोल दिया। हम लोग आंखों में काजल लगाते हैं ना, आंखों का तेज बढ़ाने के लिए। तो गुरु वह चीज है जो अपने शिष्यों की आंखों में ज्ञान रूपी काजल लगाते हैं और सोई हुई आंखों को, बंद हुई आंखों को वे खोल देते हैं। तो ऐसे गुरु को प्रणाम करें। गुरु को प्रणाम करने के बाद अब हम प्रणाम करेंगे। हम सब प्रायः यहाँ पर गौड़ीय भक्त बैठे हैं और हम गौड़ीय भक्तों के सरताज, हम जिनके पद चिन्हों पर चलते हैं, ऐसे रूप गोस्वामी को हम प्रणाम करेंगे। यूं तो हम सब श्रील प्रभुपाद के फॉलोवर हैं, लेकिन प्रभुपाद ने हमें रूपानुग बनाया। रूप गोस्वामी के सिद्धांत के अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को सिद्धांत सुनाया और रूप गोस्वामी ने जो व्यवस्थित रूप से सिद्धांत बनाया, उन सिद्धांत के अनुसार हम सब चलने वाले भक्त हैं। इसलिए हम सब रूपानुग कहे जाते हैं और इसीलिए रूप गोस्वामी के प्रति हमारी विशेष आसक्ति है। मुझे रामकृष्ण परमहंस याद आते हैं। एक बार शायद रामकृष्ण परमहंस या विवेकानंद जी, दो में से एक हैं, एक बार अमेरिका से भारत जा रहे थे। तो अमेरिका से भारत जा रहे थे, वो फ्लाइट में बैठे और जिन्होंने फ्लाइट की टिकट बुक करवाई थी उनको पता चला कि आज इस फ्लाइट में अमेरिका का राजा भी इस फ्लाइट में जा रहा है। तो जिन्होंने टिकट बुक करवाई थी उनके शिष्य ने कहा, गुरुदेव आज आपका बड़ा सौभाग्य है। बोले क्या हुआ? बोले पूरे अमेरिका का राजा आपके साथ फ्लाइट में मुसाफरी कर रहा है। तो मतलब कोई सेलिब्रिटी होती है और फ्लाइट में उसके साथ सीट आती है तो लोग खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। तो विवेकानंद जी को ही शायद उनको कहा कि आज आप धन्य हो गए क्योंकि आप भारत जा रहे हैं तो आपके साथ यहाँ का राजा जा रहा है। तो इन्होंने तुरंत कहा कि एक काम करो, मेरी फ्लाइट की टिकट कैंसिल करवा दो, मैं नहीं जाना चाहता। इन्होंने कहा लेकिन गुरुदेव एक तो इतनी सुंदर बिजनेस क्लास की टिकट है और आपके साथ इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, इतना बड़ा राजा। बोले नहीं, टिकट कैंसिल करवा दो। बोले कारण इतना ही कि एक जहाज में दो बादशाह नहीं जा सकते, एक जहाज में दो राजा नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले वो तेरा राजा है और मैं मेरे मन का राजा हूं। हमारे आचार्य को अपनी परंपरा के प्रति, अपनी संप्रदाय के प्रति बड़ा गौरव हुआ करता था। देखिए, अभिमान अलग चीज है, गौरव अलग चीज है। अभिमान नहीं करना चाहिए, लेकिन गौरव तो होना चाहिए कि हम सब ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा में और हम सब रूपानुग, रूप गोस्वामी के पद चिन्हों पर चलने वाले। तो हमारे प्रत्येक सिद्धांत श्री रूप गोस्वामी के अनुसार चलने वाले। आइए हम रूप गोस्वामी को प्रणाम करें, जिन्होंने बड़ा कष्टमय जीवन बिताते हुए ब्रज में
5-5 दिन में एक बार सूखी रोटी या छाछ पीकर रहकर जिन्होंने ग्रंथ लिखे और उन ग्रंथों के अनुसार आज हम सब भजन भक्ति में लगे हैं, ऐसे रूप गोस्वामी को हम सब प्रणाम करें। श्री चैतन्य मनो भीष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। रूप गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के मन की इच्छा को जानते हैं, महाप्रभु के मन में क्या हो रहा है, ये सारी बातों को जानकर फिर उसे इस भूतल पर, इस पृथ्वी पर जिन्होंने स्थापित किया, ऐसे रूप गोस्वामी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और अब रूप गोस्वामी के साथ हमारी इस ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा में जिनका बड़ा प्रमुख स्थान रहा, जिनका हम सब भजन कर रहे हैं तो बहुत बड़ा योगदान रहा, ऐसे हमारे षड गोस्वामी को हम प्रणाम करें। षड गोस्वामी गण जिन्होंने तपस्या पूर्ण जीवन बिताकर मानव समाज को बहुत बड़ी देन प्रदान की, भजन भक्ति साधन सुंदर ग्रंथ सुंदर, तो ऐसे षड गोस्वामी को हम प्रणाम करें। वंदेहम श्री गुरो श्रीयुत पद कमलम श्री गुरून् वैष्णववांश्च श्री रूपम सग्रजातं सहगण रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। तो ऐसे षड गोस्वामी को हम प्रणाम करें। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, इन 6 गोस्वामी जो हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के सूर्य के समान हैं। तत्पश्चात सदियों से कृष्ण भक्ति तो हो रही थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को व्यवस्थित रूप से जिन्होंने इस संसार में प्रस्थापित किया, भारत के भाव को, भारत की धरोहर को, भारत में रही शुद्ध विशुद्ध भक्ति को ब्रज से निकालकर पूरे विश्व में जिन्होंने इस कृष्ण भक्ति को प्रस्थापित किया, ऐसे हमारे परम गुरुदेव, हमारे इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य शिल प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करें। और तत्पश्चात शिल प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के चरणों में हम प्रणाम करें, जिनकी आज्ञा से, जिनकी अनुमति से शिल प्रभुपाद जी ने ये शुद्ध भक्ति का प्रचार किया और पूरे संसार में इस भक्ति को पहुंचाया। तत्पश्चात भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के गुरु गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के चरणों में प्रणाम करें। नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये विप्रलंब पदाम भोजे पादाम्बुजाय ते नमः। गौर किशोरदास बाबा जी जो भक्ति सिद्धांत महाराज के गुरु रहे, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के गुरु श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, जिसे भक्त भागीरथ कहा जाता है, इस भक्ति रूपी गंगा को जिन्होंने बहाया, ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर को हम बारंबार प्रणाम करें। और तत्पश्चात उनके गुरु
जगन्नाथ बाबा जी महाराज के चरणों में प्रणाम करें। तो गौर आविर्भाव भूमिस्त्वम निर्देष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दासाय ते नमः। वैष्णवों के सार्वभौम शिरोमणि जगन्नाथ बाबा को प्रणाम करते हुए अब हम समस्त वैष्णवों को प्रणाम करेंगे। अनंत अनंत वैष्णवों के द्वारा आज हम भक्ति में, भक्ति के कार्यों में लगे हुए हैं। जो वैष्णव करुणा के सागर है और कल्प वृक्ष के समान हमारी सारी मनोवांछा कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, ऐसे समस्त वैष्णवों के चरणों में हम वंदन करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कली पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में शत शत वंदन करें, जिन्होंने कृष्ण प्रेम, शुद्ध प्रेम हमें प्रदान किया, और साथ ही साथ उनके साथ आने वाले पंच तत्व, उनके पार्षदों को हम प्रणाम करें, ताकि उनकी कृपा से हम सब भक्ति में स्थित रह सके। और फिर हमारे आराध्य भगवान ब्रजेश तनय श्री राधा श्याम सुंदर के चरणों में प्रणाम करें, और विशेष राधा रानी के चरणों में प्रणाम करें कि आप हमें शक्ति दीजिए, जिसे आप कृष्ण को मनाती हैं, सजाती हैं, आप कृष्ण को आनंद देती हैं। सो आपके अनुगत्य में रहकर हम भी कृष्ण की सेवा कर सके, हमारे जीवन को धन्य कर सके। और अंत में आप सभी भक्तों के चरणों में यह लाल गोविंद दास प्रणाम करते हुए आप सबकी कृपा याचना और आशीर्वाद लेते हुए